हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्या पता एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो किस पे बनता है। ये बनता है समतल दर्पण से। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है तो कौन सा होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समतल उत्तल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका क्या होता है, उल्टा होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा। अगला प्रश्न है आपका, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, आपका राइट आंसर, ये एनटीपीसी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसी तरह अगला प्रश्न भी देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर पे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है तो क्या होता है, सीधा और आभासी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए यहाँ पर क्या पूछा है 7वें नंबर में, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तो कौन करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए परितारिका हो जाएगा। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है तो यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चपटा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या पूछा है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। तो दर्पण क्या है, समतल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक होता है, याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 11वां प्रश्न, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है तो कौन सा नहीं किया जा सकता, मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर लेंस की क्षमता होती है तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है तो लेंस का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो एक भी स्किप मत करना, सभी क्वेश्चन को याद करके ही जाना। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर में क्या पूछा है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो किसके कारण दिखाई देता है, तो ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 15 प्रश्न, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है। अच्छा, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन जो आर पार हो जाए, परावर्तन जो टकराकर वापस हो जाए, याद रख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछता है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। अच्छा, दर्पण का क्या कहा जाता है, तो ये द्वारक बोला जाता है। ठीक है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। तो वहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं तो डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, याद रख लेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं डॉक्टर। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। हीरा का अपवर्तनांक है, ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको तो याद ही कर लेना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.42। ठीक है, याद रखेंगे, 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। अगला प्रश्न, मोटर गाड़ी के चालक
के सामने लगा रहता है। तो क्या लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो वहाँ लगा होता है उत्तर दर्पण। ठीक है, उत्तर दर्पण लगा होता है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चन में आपके कितने आंसर सही हुए हैं उसको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए तो इसी के साथ आज क्लास को समाप्त करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपने इतना क्वेश्चन भी कर लिया ना तो आपके 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें।